और चलिए बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे। आज से अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, सोनिया राहुल गांधी होंगे शामिल, उनके समेत मल्लिकार्जुन खड़गे भी राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और पीसीसी अध्यक्ष शामिल होंगे। पार्टी के संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा होगी। तो ये बड़ी जानकारी कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर। कांग्रेस का अधिवेशन, और बड़ी बात है कि गुजरात को ही आखिरकार क्यों चुना गया। तो देखिए, गुजरात में जो 3 दशकों का सूखा है उसको खत्म करना चाहती है कांग्रेस, और ऐसे में आज कांग्रेस एक नई शुरुआत पार्टी के लिए करना चाहती है, पार्टी के लिहाज से करना चाहती है, और इस लिहाज से यह अधिवेशन काफी अहम माना जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी। देखिए, 1961 में गुजरात के भावनगर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इसके बाद से कांग्रेस ने एक तरफा बढ़त बनाई और गुजरात समेत कई राज्य और केंद्र सरकार में लंबे समय तक रही। 64 साल बाद यानी आज अहमदाबाद में फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। गुजरात मॉडल को तोड़कर कांग्रेस वापसी की कोशिश कर रही है। सवाल है कि क्या कांग्रेस गुजरात अधिवेशन से मोदी मॉडल को यहां पर क्या चुनौती दे पाएगी। कई ऐसे सवाल हैं। कांग्रेस की यही कोशिश है, क्योंकि आपको याद होगा 2014 के चुनाव में भी गुजरात मॉडल को पेश करके ही बीजेपी दिल्ली तक पहुंची थी और सत्ता का सिंहासन हासिल हुआ था। ऐसे में गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन 2 दिन यानी कि 8 और 9 अप्रैल तक होगा। 8 अप्रैल को यानी पहले दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक होगी। देश भर से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC के करीब 262 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। इसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। शाम के 5 बजे साबरमती आश्रम में भजन और प्रार्थना सभा भी होगी, और 9 तारीख को आखिरी दिन साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन होगा, जिसमें सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और CWC के मेंबर शामिल होंगे। और चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं अक्षय का। अक्षय इस वक्त कांग्रेस अधिवेशन की पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब अक्षय, अभी क्या जानकारी आपके पास पे, करंट क्या सिचुएशन है? सिलसिला शुरू हो चुका है। हिमाचल सीएम सुरेंद्र सिंह सुक्खू अभी कुछ देर पहले पहुंचे हैं। उससे पहले तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी पहुंचे थे, और उसके बाद कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया भी पहुंचे थे। कांग्रेस के तमाम प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यूपी बिहार सहित प्रदेश अध्यक्षों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। CWC एक्सटेंडेड मीटिंग बुलाई गई है। इसके लिए तमाम यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी अहमदाबाद जब पहुंचे तो उनका किया गया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा। और मैं अक्षय आपके पास वापस लौटती हूँ, आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की आज बैठक होने वाली, जैसा अभी अक्षय जिक्र करते कि एक्सटेंडेड बैठक बुलाई गई है और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जिनमें सबसे अहम है संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा। गुजरात में पार्टी की स्थिति को मजबूत करना, यह कार्यक्रम का एजेंडा रहने वाला है। चुनावी रणनीतियों और नीतियों पर विचार विमर्श होगा। 64 साल बाद अहमदाबाद में फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसको लेकर जानकारी दे रहे हैं अक्षय। अक्षय, बात पूरी कीजिएगा। उसके बाद 60 साल बाद, अभी ये 60 साल से ज्यादा हो गए जब कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया है। एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की आज बैठक बोलूंगा कि मेंबर्स के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना सीएम है, सिद्धारमैया कर्नाटका सीएम है, वो सभी पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा अब तमाम CWC सदस्यों के पहुंचने का सिलसिला, जो प्रभारी महासचिव हैं उनको पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जयराम रमेश और जो पवन खेड़ा है वो उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। अलका लंबा अभी आपको दिख सकती है यहाँ पर तमाम लोगों से मिलते हुए, वो यहाँ पर दिखेंगी। इसके अलावा जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं अहमदाबाद पहुंचे हैं। अब कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि जो CWC सरदार मेमोरियल में बुलाई गई है उसमें वो पहुंचेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ देर बाद पहुंचेंगे और उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। ये माना जा रहा है 2 घंटे तक बैठक चलेगी और तमाम संगठनात्मक मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। पूजा, आपको याद होगा जिस तरह से कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी, कांग्रेस अपने आप को रिवैम्प करने की कोशिश कर रही है। कोशिश ये जारी है कि कांग्रेस को ग्रास रूट लेवल पे मजबूत किया जा सके, ताकि आने वाले चुनाव में उसको मदद मिल सके। गुजरात में भी क्योंकि चुनाव होने हैं 2027 में, उसकी भी निश्चित रूप से तैयारियां
तेज आगे बढ़ाई जाएगी। जिग्नेश मेवानी जो यहाँ के कांग्रेस विधायक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये ऐतिहासिक दिन है। इतने सालों बाद गुजरात में AICC सेशन होने जा रहा है। ये माना जा रहा है कि स्टैंडर्ड वर्किंग कमेटी की जो बैठक है, इसमें तमाम जो कार्यप्रणाली है, किस तरह से कांग्रेस को आगे बढ़ना है, किस तरह से रणनीति बनानी है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको कि उठाना है, और आने वाले समय में इन्हीं चीजों पर फोकस रहने की संभावना है। जो AICC मीटिंग कल जो अधिवेशन होगा उसमें से ये बताया जाएगा कि कौन कौन मुद्दों पर प्रस्तावित मुहर लगी है और कैसे कांग्रेस आने वाले समय में आगे बढ़नी है, उसकी विस्तृत रूपरेखा तमाम सदस्यों को उसमें दी जाएगी। तो पूरा कह सकते हैं कि सरदार पटेल और गांधी की जो धरती पर कांग्रेस अपने आप को एक बार फिर से उसी लेवल पर पहुंचाना चाहती है जो कि एक समय कांग्रेस की स्थिति देश में हुआ करती थी। पिछले 30 सालों से गुजरात में कांग्रेस का शासन नहीं है, बीजेपी का यहाँ दमखम है। बीजेपी की एक तरफ से कहते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पर उनकी सरकारें लगातार बच रही है, कांग्रेस को हमेशा से निराशा हाथ लगी है। केंद्र में 11 साल से ज्यादा समय हो गया जब सत्ता से बाहर है, कांग्रेस इसी को कोशिश कर रही है। कुछ एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और तस्वीरों से समझाने की कोशिश करूंगा। आप जब मुख्य गेट पर देखेंगे तो दो चेहरे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो सरदार पटेल जो कि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी इस साल मनाई जा रही है, और साथ ही साथ महात्मा गांधी का जो INC प्रेसिडेंसी रही है वो 100 साल पूरे कर चुके हैं। महात्मा गांधी 100 साल पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और इस उपलक्ष्य में ये बैठक बुलाई गई है, जिससे तमाम चीजों को कांग्रेस जोड़ने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से कांग्रेस का जो विस्तार है वो आगे बढ़ सकता है और किस तरह से उसकी जो संस्कृति रही है वो समृद्ध रही है। अब कोशिश कांग्रेस की यही होगी कि किस तरह से अपने आप को मजबूत किया जा सके। देश भर में आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, इसके अलावा तमाम जगहों पर और भी चुनाव होने हैं, उसको लेकर के भी निश्चित रूप से एक रणनीति बनाई जा सकती है। लेकिन CWC की जो वर्किंग कमेटी की बैठक है, इसमें यह तय होगा कि कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ती है। जो प्रस्ताव इसमें रखे जाते हैं वो प्रस्ताव लागू होते हैं कि नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जयपुर और रायपुर में जो अधिवेशन कांग्रेस ने बुलाया था उसमें तमाम प्रस्ताव पास हुए थे, लेकिन उसको एजुकेशन लेवल पर कांग्रेस आगे नहीं बढ़ा पाई थी और उसको लेकर के जो सैम पित्रोदा ने सवाल भी उठाए थे कि कांग्रेस में चर्चा तो होती है लेकिन जो चर्चा होती है उसको लागू करने में कहीं ना कहीं हिला हवाला की जाती है। जी पूजा, बहुत शुक्रिया अक्षय आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर पार्टी में जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। 64 साल बाद गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन, अब जब कांग्रेस 17 पर आ गई, आंकड़ा पहले 100 के पार था लेकिन धीरे धीरे आंकड़ा इतना कम हो गया। बड़ी बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी ने भी जब पहली बार चुनाव लड़ा तो यहां पर लगभग 13% कांग्रेस का ही वोट काट लिया। तो ऐसे में कांग्रेस अब आत्ममंथन में जुटी हुई यहां पर नजर आ रही है और पार्टी को फिर से और मजबूती देने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है।